बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है भानु प्रताप। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भानु प्रताप केमिस्ट्री पर। आज है हमारा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर हम कवर करेंगे एल्डोल रिएक्शन, कैनिजरो रिएक्शन और हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन देता है? ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शन परफॉर्म करता है जिनके पास क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन। मतलब कीटोन को पकड़ो, उसको सर्किल बनाओ, उसके जस्ट पास वाला कार्बन कौन सा? अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन पे क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। और वो अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज। जैसे अच्छा, पहले इसमें रिएजेंट की बात कर लेते, फिर आऊंगा मैं उस पे। तो रिएजेंट कौन कौन सी यूज होते हैं? इसमें रिएजेंट यूज होते हैं डाइल्यूट NaOH, साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसे ध्यान सुनो, ये रहा मेरा एल्डिहाइड ग्रुप और ये रहा उसका अल्फा कार्बन। ऐसे दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। कितने मॉलिक्यूल बेटा? दो मॉलिक्यूल। दोनों मॉलिक्यूल जुड़ेंगे कैसे? कल मैंने बताया था आपको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जुड़ेंगे कैसे? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे ही कुछ बना है यहां से। और दूसरा मॉलिक्यूल का जो अल्फा H है वो आके कहां से जुड़ेगा? ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बन जाएगा, जिस कार्बन पे OH आएगा उसको तो मैं बोलूंगा अल्फा, उसके जस्ट पास वाले को बीटा। तो यहाँ से बीटा से तो हाइड्रोजन और अल्फा से इस OH का रिमूवल होगा। बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा से OH का। अब जो ऐसा कंपाउंड बना, इसका नाम क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। क्या नाम बेटा? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। और फिर उससे आगे एक एल्कीन बनेगी जिसका नाम क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब ये तो है डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया DM। अब मैं इसकी थोड़ी मैकेनिज्म पे लेके चलता हूँ और एनसीईआरटी के जो एग्जांपल दिए मैं वो आपको करवाता हूँ। देखो ध्यान से। ये मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले आएगा डाइल्यूट NaOH। कौन आएगा? डाइल्यूट NaOH, जो क्या रिलीज करेगा यहाँ से? OH माइनस आयन। OH माइनस आयन किसकी तरह काम करेगा? एक बेस की तरह। यहाँ से जो CH3 है, इस CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH2 और हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तो H प्लस लेके निकलेगा। कैसे निकलेगा? H प्लस लेके निकलेगा। और H प्लस लेके निकलेगा तो इसको कौन अप्रोच करेगा? ये OH माइनस। यहाँ से क्या बन जाएगा? पानी। और यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी? कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन पड़े रहेंगे, मतलब कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। अब यही है लोन पेयर। ठीक है, और यहाँ साथ में क्या निकल गया? पानी निकल गया। अब ध्यान से देखो, ये माइनस किसी दूसरे कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक नहीं करेगा। ये माइनस किसी दूसरे अल्फा कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन पर या कार्बन पर अटैक नहीं करेगा। ये माइनस सबसे पहले क्या खेलेगा? रेजोनेंस। क्या करेगा? रेजोनेंस। अब रेजोनेंस करेगा किसके साथ? रेजोनेंस करेगा, देखो अपने ही जस्ट पास वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। देखो नेगेटिव सिंगल डबल या फिर लोन पेयर सिंगल डबल, यही तो रेजोनेंस की कंडीशन है। क्या कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनना चाहिए? नेगेटिव सिंगल डबल या फिर लोन पेयर सिंगल डबल। तो यहां से एक कॉन्जुगेटेड कंडीशन बन रही है जो किसको शो कर रही है? रेजोनेंस को। किसको शो कर रही है बेटा? रेजोनेंस को। तो यहां से ये ट्रांसफर होगा, नेगेटिव चार्ज इधर और ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहां से क्या बन जाएगा? यहां से बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C O माइनस और H। ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन चुका है। क्या बन चुका है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन चुका है, जिसके अंदर क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? रेजोनेंस हो रहा है। और इतना देखिए, फिर आगे बात करते हैं एल्डोल रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स की। तो पहला एग्जांपल है हमारे पास इथेनॉल। इसके भी मेरे को दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। इसका नाम क्या है बेटा? इथेनॉल। अब दूसरा मॉलिक्यूल मैं यहां पे ले रहा हूं, तो कैसे ले रहा हूं? देखो इथेनॉल का नाम क्या है? स्ट्रक्चर क्या है? CH3CHO। क्या स्ट्रक्चर बेटा? CH3CHO। जो CH3 है वो क्या है? अल्फा कार्बन। तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां से HCCH2, यहां से हाइड्रोजन। ठीक है, और ये रहा CHO। इसको ऐसे लिख दिया मैंने। अब ये हाइड्रोजन कैसे टूटेगा? डेल पॉजिटिव। और ये वाला पूरा कंपाउंड कैसे टूटेगा? डेल नेगेटिव। यहां से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, डेल नेगेटिव। और कार्बन कैसे टूटेगा? डेल पॉजिटिव। अब आपको अटैक करवाना आता ही है। ऑक्सीजन से का साथ कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। और कार्बन के साथ ये पूरा का पूरा कंपाउंड। आके देखे CH3, यहां से CH, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, और CH के साथ कौन जुड़ गया? CH के साथ आगे जुड़ गया है अपने पास CH2 CHO। और यहां पे ऑक्सीजन के पास O और H। ठीक है। अब जिस कार्बन को हाइड्रोक्साइड ग्रुप है वो कार्बन कौन सा? मेरा अल्फा। जस्ट उसके पास वाला
बीटा। तो अल्फा से तो किसका रिमूवल होगा, OH ग्रुप का, और बीटा से किसका रिमूवल होगा, हाइड्रोजन एटम का। तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH क्या निकल जाएगी, पानी निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो यहां से देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH साथ में CHO, इसी का नाम क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या नाम है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक, अगली रिएक्शन है मेरी एसीटोन के साथ में। किसके साथ में बेटा, एसीटोन के साथ में। तो जाहिर सी बात है मेरे को दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। दूसरा मॉलिक्यूल मैं ऐसे लिख दूं HCH2CH3, हाइड्रोजन कैसे टूटेगा, डेल पॉजिटिव। ये पूरा मॉलिक्यूल कैसे टूटेगा, डेल नेगेटिव। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कैसे टूटेगा, डेल नेगेटिव। और कार्बन डेल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन, और इस कार्बन के साथ ये पूरा का पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा। देखो आगे CH3, यहां से CH, यहां पे CH3 सॉरी, ठीक है, यहां पे CH3। अब C के साथ में कौन कौन है, तो C के साथ में CH2 CO CH3, और साथ में कौन है, OH। अब आपको दिख ही गया होगा अल्फा कार्बन ये रहा, बीटा कार्बन जो बीच वाला है बीटा, क्या निकलेगा, अल्फा से हाइड्रोक्साइड ग्रुप, और बीटा से हाइड्रोजन, क्या निकल जाएगा, वाटर का रिमूवल होगा, माइनस ऑफ H2O। यहां से क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, एल्कीन बन जाएगी। तो देख लो CH3 ये कैसे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH के साथ में CHO, इसका भी नाम क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या नाम है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। देखो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मेरे एनसीईआरटी के। तो देख लो वापस बता देता हूं, ऑक्सीजन कैसे टूटा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये वाला दूसरा मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन है, यहां से हाइड्रोजन कैसे टूटा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव। फिर यहाँ पे अल्फा पे क्या आ गया, OH, और बीटा पे जस्ट उसके पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन, तो क्या निकलेगा, वाटर का रिमूवल होगा। किसका, वाटर का रिमूवल होकर क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। सीधे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगी, क्योंकि एल्कीन के साथ में कार्बोनिल ग्रुप भी है। एसीटोन में भी वही नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव। अल्फा से OH निकलेगा, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, पानी का रिमूवल होगा। यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इतना देखिए, फिर आगे बात। तो अगली रिएक्शन है हमारी क्रॉस और मिक्स्ड एल्डोल। कौन सी है बेटा, क्रॉस और मिक्स्ड एल्डोल। इसके अंदर मैंने लिया है एक तो इथेनॉल और दूसरा लिया है मैंने प्रोपेनॉल। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है। अब इस क्रॉस और मिक्स्ड एल्डोल से 4 प्रोडक्ट बनेंगे। कितने प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट। एक बार इथेनॉल के साथ में, एक बार इथेनॉल प्रोपेनॉल के साथ में, 2, एक बार प्रोपेनॉल के साथ में, और दूसरा प्रोपेनॉल इथेनॉल के साथ में। ठीक है, ये 4 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 सेल्फ 2 क्रॉस। 2 सेल्फ मतलब खुद का ही खुद के साथ, और क्रॉस मतलब एक खुद का और एक दूसरे वाले का। बताओ देखे कैसे करते हैं। ये पहला मॉलिक्यूल इथेनॉल का कैसे टूटेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव। ये कैसे टूटेगा, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, नेगेटिव वाले के साथ पॉजिटिव और पॉजिटिव वाले के साथ नेगेटिव, पूरा पार्ट जोड़ो। यहां से क्या बन जाएगा, CH3 हाइड्रोजन, C के साथ में OH, और यहां पे CH2 CHO। ये बी अल्फा और ये बीटा, अल्फा से OH, बीटा से हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा यहां पे, CH3 हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड CH, और साथ में सिंगल बॉन्ड CHO। ये वाला प्रोडक्ट कौन सा बेटा, ये वाला है मेरा सेल्फ प्रोडक्ट। ठीक है, ये रहा वापस, कैसे टूटेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव। तोड़ो बनाओ। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, OH माइनस एक बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहां से जोड़ो। यहां से क्या बन गया, CH3 हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन के साथ OH, OH के साथ में यहां पे CH3 भी है ना बेटा। तो OH के साथ में CH के साथ में CH3, और यहां पर CHO। ये रहा अल्फा से OH, बीटा से हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा यहां पर, CH3 C
डबल बॉन्ड, इसके पास हाइड्रोजन एक पहले से ही है, और यहां पर यहां से CHO और CH3। ठीक है, ये देखो, ये इथेनॉल का प्रोपेनॉल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, और इथेनॉल का खुद इथेनॉल के साथ में सेल्फ प्रोडक्ट, इथेनॉल का इथेनॉल के साथ में सेल्फ, इथेनॉल का प्रोपेनॉल के साथ में क्रॉस। अब बात करते हैं इथेनॉल के साथ में सेल्फ, और इथेनॉल का प्रोपेनॉल का इथेनॉल के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट। आ जाओ, कैसे टूटेगा? नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तोड़ो। तो ET लिख दिया मैंने CH2 CH3 को, ET CHOH, यहां से CH CH3 और CHO, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, अल्फा से OH, बीटा से हाइड्रोजन, क्या बनेगा? ET कार्बन CH डबल बॉन्ड CHO और साथ में CH3। ये वाला मेरा कौन सा प्रोडक्ट है बेटा? सेल्फ प्रोडक्ट। अब बात करते हैं क्रॉस वाले की। क्रॉस वाले में ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो जोड़ो, तो ये बन गया ET, यहां पर CH, यहां पर OH और साथ में CH2 CHO। तो ये अल्फा से OH और बीटा से हाइड्रोजन क्या बन जाएगी? यहाँ पे ET CH डबल बॉन्ड CH और CHO। ये वाला कौन सा प्रोडक्ट मेरा? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये रहे आपके क्रॉस और सेल्फ एल्डोल के प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें क्रॉस और मिक्स्ड एल्डोल के सारे चारों के चारों प्रोडक्ट बना दिए मैंने। किससे? इथेनॉल और प्रोपेनॉल से। इतना देखिए, रिएक्शन है मेरा एल्डोल रिएक्शन है, जिसमें ये मैंने लिया बेंजल्डिहाइड और ये मेरा है कीटोनिक ग्रुप। अब यहाँ पे अल्फा H नहीं है, क्या नहीं है बेटा? अल्फा H नहीं है, तो रिएक्शन कैसे होगी? तो रिएक्शन देखो आगे, इस CHO को मैं ऐसे लिख दूं, यहां पर इस CO को C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, यहां से ये CH3 को ऐसे लिख दूं CH2 और H। ये पूरा कैसे टूटेगा? नेगेटिव में, ये पूरा पॉजिटिव में। ये वाला कैसे टूटेगा? नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहां से क्या बन जाएगा? इस O माइनस को H प्लस मिलेगा और CH2 ये पूरा इधर जुड़ जाएगा। तो बनाओ कैसे बनेगा? तो ये बनेगा, देखो, PH CH। अब CH के साथ में तो क्या बन गया? OH, और इस CH के साथ में और आगे क्या जुड़ जाएगा? सीधा सीधा CH2 CO PH। ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा, अल्फा से OH और बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से OH और बीटा से हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे एल्कीन बन जाएगी। कैसे? देखो, PH CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर CO और PH, ठीक है। इसमें दो बेंजीन की रिंग है, CH डबल बॉन्ड CO है और साथ में कीटोनिक ग्रुप भी है, ठीक है। तो ये है मेरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इतना देखिए। फिर अगली हमारी रिएक्शन है कैनिजेरो रिएक्शन। कैनिजेरो रिएक्शन कौन देंगे? तो कैनिजेरो रिएक्शन वो एल्डिहाइड और वो कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। कौन देते हैं? वो एल्डिहाइड और वो कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो मैं यहां लाइन लिख देता हूं, एल्डिहाइड एंड कीटोन not having अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। रिएजेंट कौन कौन से? रिएजेंट इसमें होता है कंसंट्रेट NaOH, साथ में KOH और साथ में OH माइनस। अब मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूं जो एल्डिहाइड जो कैनिजेरो रिएक्शन देते हैं या फिर नहीं देते हैं। देखो, ये रहा मेरे पास मिथेनॉल। मिथेनॉल के पास ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये रिएक्शन जरूर देगा। ये मेरे पास PH के पास COH और ये लगा हुआ बेंजल्डिहाइड, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये रिएक्शन जरूर देगा। PH CH2 CHO, इस CHO के पास अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाला प्रोडक्ट हमारी रिएक्शन नहीं देगा कैनिजेरो। ये रहा कीटोन, कीटोन के पास ये रहा अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये वाला भी रिएक्शन हमारी नहीं देगा। तो अब मैं आपने समझ लिया होगा कौन कौन रिएक्शन देते हैं और कौन कौन रिएक्शन नहीं देते हैं। अब इसके मेथड पे भी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने दो मॉलिक्यूल लिए मिथेनॉल के, किसके बेटा? मिथेनॉल के। अब मिथेनॉल से क्या बनेगा? यहां से बनेगा एक तो सॉल्ट HCOONA, किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेट NaOH की प्रेजेंस में। क्या बनेगा? HCOONA,
HCOONA और साथ में मिथेनॉल, क्या बन जाएगा मिथेनॉल। एक तो सॉल्ट बन जाएगा, एक बन जाएगा मिथेनॉल। तो अब आपको ये मेथड तो पहले नहीं पढ़ा होगा, अब आओ मैं इसकी मैकेनिज्म बताता हूं और मैकेनिज्म से क्लियर करता हूं ये सॉल्ट और मिथेनॉल या फिर अल्कोहल बना कैसे। ठीक है, इतना देखो फिर लिखते हैं। बात करते हैं कैंडिजेरो रिएक्शन की मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म के अंदर मैंने ले लिए दो मिथेनॉल के मॉलिक्यूल। एक मिथेनॉल के मॉलिक्यूल का क्या होगा ऑक्सीडेशन, क्या होगा बेटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में जुड़ेगा कौन ऑक्सीजन, यहां हाइड्रोजन के पास, तो जोड़ो क्या बनेगा HCOOH, क्या बन गया HCOH, ये तो क्या बन गया एसिड। अब इस एसिड के साथ में क्या जोड़ूंगा आके वापस NaOH, क्या जोड़ूंगा बेटा NaOH। तो यहां से H यहां से OH, कहां से यहां से H और यहां से OH, क्या निकल जाएगा यहाँ ONA बन जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा सॉल्ट बन गया HCONA, ये क्या बन गया सॉल्ट बन गया। और दूसरा जो मिथेनॉल का मॉलिक्यूल है वो होगा रिड्यूस। रिड्यूस किसकी प्रेजेंस में होता है हाइड्रोजन की प्रेजेंस, यहां लिख देता हूं। ऑक्सीडाइज किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और रिड्यूस किसकी प्रेजेंस में रिड्यूस होता है हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। तो एक कुल मिला के रेडॉक्स रिएक्शन हो गई जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल का। किसका अलग अलग मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो ये दो हाइड्रोजन आएंगे, दो हाइड्रोजन आके इस कार्बोनिल वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिल जाएगा एक कार्बन को, तो कुछ ऐसा बन जाएगा HCH2OH। देख लो HCH2OH, इसी को तो हम क्या बोल लेते मिथेनॉल, क्या बोल लेते बेटा मिथेनॉल। तो आई होप आपको ये दोनों रिएक्शन समझ में आई होगी, एल्डोल और कैनिजेरो। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय भारत।